हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट री रेंडरिंग। बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स होंगे जिनको नहीं पता होगा कि री रेंडरिंग होता क्या है। री रेंडरिंग मतलब पूरा पेज लोड नहीं होता, बट ये ऐसा कंसेप्ट है जो कि एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर जब आप कोई इंटरव्यू दोगे तो भी आपको पूछा जाएगा कि री रेंडरिंग क्या होता है, एक्सप्लेन करो। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो इन दिस वीडियो हम एकदम डीपली समझने वाले हैं कि री रेंडरिंग होता क्या है। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाई योर रिएक्ट कंपोनेंट रेंडर अगेन एंड अगेन? आपके पास कोई रिएक्ट का वेब होगा या फिर कोई आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन किया होगा, तो जब भी कोई बटन क्लिक होती है, जब कोई स्टेट अपडेट होता है, तब आपका जो आउटपुट है वो चेंज होता रहता है। तो क्यों होता है, कैसे होता है, वही हमें ये वीडियो में एकदम डीपली समझना है और हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है। डज रिएक्ट रीलोड द एंटायर पेज एवरी टाइम स्टेट चेंज, और डज रिएक्ट अपडेट ओनली स्पेसिफिक पार्ट? इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट rendering virtual DOM and why components re-render, then this video will finally make everything crystal clear. By the end of this video, you will deeply understand what re-rendering actually means, what re-render happen, why child component re-render, React virtual DOM process and how to avoid unnecessary re-rendering। तो ये कंसेप्ट हमें सीखना पड़ेगा कि अननेसेसरी री रेंडरिंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और ये सारे ऐसे भी कंसेप्ट है जो कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल कम्प्लीटली नो कि व्हाट द एक्चुअली मीनिंग ऑफ री रेंडरिंग। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट हमारा है व्हाट इज़ रेंडरिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रेंडरिंग होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि रेंडरिंग डज नॉट मीन पेज रीलोड। आपने सोचा होगा कि रेंडरिंग का मतलब होता है कि पूरा पेज लोड होता है, बट नहीं लाडले, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ और ही होता है, तो वही हमें समझना है। इन रिएक्ट, rendering simply means React execute your component function to create और update the UI। आपका जो UI है वो अपडेट करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए React जो एग्जीक्यूट करता है उसको रिलोड बोलते हैं, नहीं रेंडरिंग बोलते हैं। लेट्स मी शो यू एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक यहाँ पे कुछ ऐसा कंपोनेंट है, एक फंक्शन है, फंक्शन ऐप console.log हमने यहाँ पे लिखा है रेंडर और हमने रिटर्न किया है हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। When this component run, React execute this function and create the UI। आपके लिए एक UI बना के आपको दे देगा। Now whenever React thinks something has changed, it run this function again and this is called re-rendering। तो re-rendering का मतलब पेज लोड नहीं होता। मैंने आपको एकदम सिंपली बता दिया कि री-रेंडरिंग मतलब जब यहाँ पे आपका कोई कंपोनेंट रन होता है तब रिएक्ट आपके लिए एक फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करता है, आपके लिए कोई यूआई क्रिएट करता है। बट अगर इन केस वो यूआई में कोई चेंजेस आएगा तो रिएक्ट वो जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको अपडेट करेगा, तो उसको हम री रेंडरिंग बोलते हैं। बड़ा ही ईजी है, ठीक है, वेरी सिंपल। रेंडरिंग मीन्स कंपोनेंट एग्जीक्यूशन, नॉट पेज रिफ्रेश। पेज रिफ्रेश नहीं होता। तो अब ये हमारा पार्ट 2 है, व्हाट causes re-rendering। Now the big question, when does React re-render? There are mainly 4 reasons। कब React re-render होता है? तो उसके 4 स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। आप इंटरव्यू में आपकी इंप्रेशन दिखाने के लिए ये भी बोल सकते हो कि there are mainly 4 reasons so that React can re-render। तो फर्स्ट है स्टेट चेंजेस। स्टेट क्या होते हैं वो तो एज अ बिगिनर आपको पता ही होना चाहिए, बिकॉज ये आपने सीखा नहीं है तो आपने रिएक्ट में ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है। तो स्टेट क्या है, हमने यहाँ पे एक कोड लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्मल सा कोड है। हम हर बार यही एग्जांपल लेते हैं, बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे हमारा काउंट इंक्रीज होगा। बट नाउ क्या होगा, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन सेट काउंट अपडेट द स्टेट, हमारा स्टेट अपडेट हुआ तो अब री-रेंडर होगा, वो तो नॉर्मल है। एंड व्हेन द स्टेट चेंज, तो हमारा फ्लो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। स्टेट चेंज होगा, कंपोनेंट रन होगा, अगेन रिएक्ट कंपेयर यूआई, ओनली नेसेसरी पार्ट जो है वही अपडेट होगा, तो उसको ही हम री रेंडरिंग बोलते हैं।
और सेकेंड हमारे पास है पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर। तो नाउ दिस इज वेयर मेनली रिएक्ट डेवलपर गेट कंफ्यूज कि क्या होता है। लुक दिस कि हमारे पास एक पेरेंट फंक्शन है जिसके अंदर हमने चाइल्ड को भी कॉल किया है इंपोर्ट करके। नाउ ये केस में क्या होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वी आर अपडेटिंग स्टेट इन द पेरेंट कंपोनेंट। हमने यहाँ पे जो पेरेंट कंपोनेंट है उसका ही स्टेट अपडेट किया। तो क्या आपको लग रहा है कि जो हमारा चाइल्ड हमने कॉल किया था वो पूरा री रेंडर होगा? सो वही हमें समझना है, ओनली पेरेंट शुड रेंडर बट नो द चाइल्ड कंपोनेंट ऑल्सो री रेंडर। वाई? बिकॉज when a parent re-render child component also re-render by default। ये इंटरव्यू का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जब पेरेंट कंपोनेंट रेंडर होता है तो उसका जो चाइल्ड है उसका बच्चा है वो भी रेंडर होता है। उसके पापा को हमने रेंडर किया तो वो बच्चा बोलेगा कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट मुझे भी रेंडर करवाओ। बट अगर हम उसको मिल्क पी के सुला दे तो ऐसा हो सकता है कि वो रेंडर ना हो। कैसे, वही हमें आगे देखना है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्ट कंसेप्ट एंड यस दिस इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर द इंटरव्यू। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है प्रॉप्स चेंज। अनदर रीज़न इज प्रॉप्स चेंज कि हमने यहाँ पे एक प्रॉप्स पास किया है यूज़र नेम। तो नाउ इफ़ यूज़र नेम चेंज द चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर बिकॉज प्रॉप्स चेंज, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और फोर्थ है context changes। if you are use context whenever context value change all component using that concept context will render। obviously जब हम use context का यूज़ करते हैं तो जहाँ पे भी वो यूज़ हमने किया होगा तो वो रेंडर होगा, तो सब जगह पे होगा। फॉर एन एग्जाम्पल डार्क मोड के लिए थीम चेंजेस, यूज़र ऑथेंटिकेशन चेंजेस, ऑल रिलेटेड कंपोनेंट अपडेट ऑटोमेटिकली। तो ये भी एक हमारा फोर्थ था। और यहाँ पे है पार्ट 3। हमने यहाँ पे 4 देखे कि जहाँ पे हमारे जो रिएक्ट है वो हमारे कंपोनेंट को री रेंडर करता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था, फर्स्ट था स्टेट चेंज। सेकंड वाला हमारे पास था पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर। उसको हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि हम जो चाइल्ड है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि भाई तेरे पापा री रेंडर हो रहे हैं बट तुझे नहीं होना है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। और थर्ड था प्रॉप्स चेंज एंड कॉन्टेक्स्ट चेंजेस। तो ये टोटल 4 पॉइंट थे जहाँ पे री रेंडरिंग हो सकती है। पार्ट 3 द बिगेस्ट रिएक्ट मैथ। नाउ लेट मी क्लियर द बिगेस्ट मैथ। Many beginner think re-render means React destroy everything and create the entire DOM. This is completely wrong. React is a smart. React use something called virtual DOM। आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि virtual DOM का यूज़ होता है। Here what happen internally, suppose before अपडेट हमारे पास यहाँ पे H1 में 0 था बट आफ्टर क्लिकिंग द बटन हमारे पास H1 में 1 आएगा। डज रिएक्ट रीबिल्ड एवरीथिंग? बट नो, ऐसा नहीं है। रिएक्ट कंपेयर बोथ वर्जन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफिंग। यहाँ पे ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है कि डिफिंग क्या होता है कि जब यहाँ पे हमारा रिएक्ट जो है वो हमारे बोथ बिल्ड यानी कि बोथ आउटपुट को कंपेयर करता है, उसको हम यहाँ पे डिफिंग बोलते हैं। एंड रिएक्ट अपडेट ओनली द चेंज पार्ट। लाइक यहाँ पे हमारे पास 0 से 1 ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। पार्ट 4 है हाउ टू प्रिवेंट अननेसेसरी री रेंडरिंग। तो कैसे कर सकते हैं? सम टाइम री रेंडरिंग बिकम्स एक्सपेंसिव स्पेशली इन लार्ज एप्लीकेशन। फॉर एन एग्जाम्पल हेवी कंपोनेंट, बिग चार्ट, complex calculation, large UI tree। In those case React gives optimization tool like react.memo. It's prevent child components from unnecessary re-rendering. Use memo, case expensive calculations, use callback, prevent unnecessary function recreation. But remember, do not optimize too early. First understand rendering, then optimize only when necessary। सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो हमने बोला था ना कि हम चाइल्ड को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे react.memo की मदद से कर सकते हैं। ये जो मेमो है ना react.memo, इसकी मदद से हम अननेसेसरी री रेंडरिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक कोड था जहाँ पे पेरेंट री रेंडर हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका चाइल्ड भी री रेंडर हो रहा है, बट उसको प्रिवेंट करने का एक हमारे पास तरीका है मेमो, हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपको कुछ इसी तरीके से आंसर देना है। तो आई होप ये वीडियो से आपको रेंडरिंग, री रेंडरिंग, वर्चुअल डोम,
री रेंडरिंग कैसे होता है, कब होता है, एकदम सब डीपली समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। और ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।